Hello students, what about you? I think you will be fine and healthy. Okay, today we are going to study about the 100 dresses part second from your first flight prose section. In our last video, we had learnt about a Polish girl, Wanda Petronsky, who reads in an American school. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में कि वो एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है जबकि एक पॉलिश गर्ल है और एक ब्लू फिटेड जो ड्रेस हमेशा पहनती है, तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। तो अब वो उनसे पूछती है, बच्चे उनसे पूछते हैं कि आपके पास कितने ड्रेसेस हैं, तो वो कहती मेरे पास 100 ड्रेसेस है। लेकिन जबकि उसके पास एक ही ड्रेस हुआ करती है और वो उसी ड्रेस को डेली पहन के आती है। तो बाकी उसका जो ड्राइंग कंपटीशन था उसमें उसने जो कंपटीशन में उसने जो ड्रेसेस बनाई, जो पिक्चर ड्रॉ की, वो 100 ड्रेसेस की थी। सभी बच्चों ने एक एक पिक्चर बनाई, जबकि उसने उतने ही टाइम में कम से कम 100 ड्रेस यानी उसने 100 ड्रेस के डिज़ाइन बनाए। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है तो वेंडा पेट्रोन्स्की वहाँ नहीं होती है और सभी को ये होता है कि मैडी जो एक पॉपुलर गर्ल थी, उसकी फ्रेंड मैडी थी, तो वो सभी को ये लगा कि या तो मैडी फर्स्ट आएगी या पैगी फर्स्ट आएगी, क्योंकि वो ये ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी, इंटेलिजेंट थी। ठीक है, तो इसका किसी को भी शक नहीं था कि वेंडा पेट्रोन्स्की ये प्राइज़ जीतेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। इन दिस लेसन द ऑथर टीचेज अस अ लेसन ऑफ नॉट हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग। इसमें जो ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि किसी की फीलिंग की, किसी की संवेदना की, किसी की भावनाओं की कदर करना सीखो, उसको हर्ट मत करो, चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि आत्मा दुखती है तो बहुत बुरा होता है या फिर बहुत बुरा लगता है, तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ऑल द गर्ल्स इन द स्कूल मेड फन ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की जो पॉलिश गर्ल थी उसका सभी क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे, मेक फन किया करते थे। एज अ रिजल्ट, फिर उसके परिणाम के तौर पर अब हम किसी को दुखी करेंगे और वो बदले में कुछ नहीं कह रहा है, तो रिजल्ट के तौर पर शी लेफ्ट द स्कूल, वो स्कूल को छोड़ देती है। उसने स्कूल को छोड़ दिया क्योंकि उसका लंबा नाम वेंडा पेट्रोन्स्की, जबकि वहाँ छोटे छोटे नाम थे और स्टूडेंट्स के, तो वो सोचती है कि मेरा नाम की वजह से मुझे परेशान करे तो मैं स्कूल ही छोड़ दूँ। तो जब उसका डिज़ाइन सबके सामने आया, कंपटीशन के अंदर उसके डिज़ाइन को पसंद किया गया और फर्स्ट प्राइज़ उसने जीता, तो उस समय जब उसका नाम अनाउंस होने वाला था या अनाउंस हुआ तब वेंडा पेट्रोन्स्की वहाँ नहीं थी। तो उस समय वो स्कूल छोड़ के जा चुकी होती है। देन द फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस अरोज अमंग द स्टूडेंट्स हु टीज्ड वेंडा। अब जो बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, अब उनको अपने उस फीलिंग पर पछतावा होता है कि हमने उसका बहुत मजाक उड़ाया, बेचारे कुछ भी नहीं बोलती थी और हमने उसका मजाक उड़ाया, तो ऐसा हमने नहीं करना चाहिए था। तो उनको बड़ा पछतावा होता है जो उसको मजाक उड़ाया करते थे, जो उसको टीज किया करते थे, तंग किया करते थे। पैगी एंड मैडी इवन गोज टू हर हाउस टू स्टॉप हर फ्रॉम लीविंग दैट प्लेस बाय दे कुड नॉट मीट हर एज शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब पैगी और मैडी दोनों डिसाइड करते हैं कि हम जहाँ से वो आती हैं यानी बॉगिन हाइट से जहाँ से वो आती हैं, शायद हम वहाँ जाके उसके घर पर और उसके जहाँ पर वो ठहरी होती है उसके घर पर उसको वहाँ मिलते हैं और बाकी बातें बाद में करते हैं और उसको ये न्यूज़ देते हैं कि तूने जो है ड्राइंग कंपटीशन जीता है। लेकिन जब वो वहाँ उस प्लेस पर जाते हैं तो क्या देखते हैं, दे कुड नॉट मीट हर, वो उससे नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एज शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले से ही वहाँ छोड़ के जा चुकी होती है। उसने उसको अपने उस लिविंग प्लेस को जहाँ पर वो रहती थी उस जगह को भी छोड़ दिया, उस स्कूल को भी छोड़ दिया, उस एरिया को छोड़ दिया जहाँ उसका मजाक उड़ाया जाता था। तो किसी को इतना तंग नहीं करना चाहिए। दे राइट अ लेटर टू हर एक्सेप्टिंग देयर फॉल्ट। उन्होंने एक पत्र लिखा कि वो अपनी उस गलती को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि उनसे गलती हुई, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जैसे ही किसी भी तरीके से वेंडा पेट्रोन्स्की को वो लेटर उनको मिलता है, तो बदले में वेंडा पेट्रोन्स्की एक लेटर उनको भेजती है जो मिस मैसन जो उनकी क्लास टीचर होती है उसको भेजती है और वो उसको बहुत प्रेज़ भी करती है कि आप बहुत अच्छी थी, आपने हमारा बहुत साथ दिया। और वो किसी बच्चे से नाराज़ नहीं थी, सभी बच्चों को बहुत मिस करती थी,
खासकर पैगी और मैडी जो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे उनको भी बहुत मिस करती थी। और दूसरी बात एक और थी, जब उसने डिज़ाइन बनाए, जब उसने कंपटीशन में अपने डिज़ाइन बनाए तो उसने 2-3 डिज़ाइन जो हैं पैगी के लिए अलग और मैडी के लिए अलग अलग से डिज़ाइन उसी समय बना लिए थे। उसको पता था कि वो स्कूल छोड़ देगी, तो स्कूल छोड़ने के बाद उसने वो लेटर लिखा ताकि वो ड्रेसेस जो हैं उन दोनों को मिल जाएं। ये उसके लिए, उन दोनों के लिए गिफ्ट होगा वेंडा की तरफ से। तो उसको पता भी नहीं था कि उसने ये कंपटीशन जीत लिया। तो वो कहती है कि मेरे पास जो मैंने डिज़ाइन बनाए थे, अब वो डिज़ाइन उन दोनों के लिए, उनमें से कुछ ड्रेस हैं ब्लू और रेड ड्रेसेस जो मैंने डिज़ाइन बनाए थे वो किसके लिए हैं, पैगी और मैडी के लिए हैं। और मैसन के लिए उसने एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल लेटर लिखा जिसमें वो बहुत उनका ग्रेटिट्यूड करती है और बहुत मिस करती है। और ये लेटर उसने क्रिसमस एव पर लिखा, यानी जब क्रिसमस का जो ओकेज़न था उस पर ये लेटर उसने वेंडा पेट्रोन्स ने अपनी मिस मैसनियाट टीचर को दिया। शी ग्रीट्स एवरीबडी, वो सभी को प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, सभी को मैरी क्रिसमस भी बोलती हैं। एंड गिव देम द गिफ्ट्स फॉर हर पेंटिंग्स, और जो उसने पेंटिंग्स बनाई है सभी को वो गिफ्ट देती है। तो इस पर बच्चों को बहुत महसूस होता है कि उन्होंने उसके साथ बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा लेसन है, ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा अध्याय जिसको हम सीख मानते हैं, एक मोरल देती है कि हमें किसी की भावनाओं को, संवेदनाओं को हर्ट नहीं करना चाहिए। यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही पार्ट हमारी भावनाओं को कदर करने के लिए, किसी को चोट ना पहुंचाने के लिए, किसी की अपमान न करने के लिए ही हमें एक मैसेज देता है। ओके, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन।